नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन हिंदू में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत में वर्णित बिल स्वर्ग या फिर नीचे के स्वर्गीय लोगों के बारे में। हम जानेंगे कि नीचे 7 प्रकार के स्वर्गीय लोक हैं, जिनमें से हम हर लोक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इन 7 लोकों के नाम हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन लोकों के निवासी इन स्वर्गों का उपभोग करते हैं और अपना जीवन आनंद पूर्वक यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी जी बोले, हे राजन, कुछ पौराणिकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु नामक ग्रह है, जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता देवता, जो सिंहिका का पुत्र और समस्त असुरों में दुर्जेय है और इस पद के लिए सर्वथा अयोग्य होने पर भी श्री भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका है। मैं उसके विषय में आगे कहूँगा। उष्मा के स्रोत सूर्य, गोलक का विस्तार 10,000 योजन है, चंद्रमा का 20,000 योजन और राहु का 30,000 योजन तक विस्तरण है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर उनके बीच विद्वेष उत्पन्न करना चाहा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उनको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनको रक्षा हेतु भगवान श्री विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यह चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है। अवैष्णवों के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असहाय है, अतः वह डर कर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध लोक, चारण लोक तथा विद्याधर लोक नामक लोक हैं। कहा जाता है कि सिद्ध लोक के वासियों को योगियों की सिद्धियां प्राप्त हैं, जिससे वे वायुयान अथवा इसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किए बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। अंतरिक्ष में विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों आदि के भोग विलास के स्थान है। जहाँ तक वायु प्रवाहित होती है और आकाश में बादल तिरते हैं, वहाँ तक अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके ऊपर वायु नहीं है। हे राजन, इस पृथ्वी के भी नीचे 7 अन्य लोक हैं, जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक के नाम से विख्यात हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति का वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। 7 अधोलोकों की लंबाई तथा चौड़ाई पृथ्वी ही के समान आंकी गई है। बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग यानी नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थलियां हैं, जो स्वर्गलोक से भी अत्यंत ऐश्वर्यशाली हैं, क्योंकि असुरों के विषय भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानदंड ऊंचे हैं। इन लोकों के वासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं और वे गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज मायामय भौतिक सुख में मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में बाधा आए, किंतु इन लोगों के वासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे मायामय सुख में अत्यधिक लिप्त माने जाते हैं। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में, जिन्हें बिल स्वर्ग भी कहते हैं, मय नामक एक महादानव है, जो अत्यंत दक्ष वास्तुकार एवं शिल्पी है। उसके अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहाँ अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभा भवन, मंदिर, आंगन तथा मंदिर प्राचीर एवं विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास हैं। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण हैं। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं। कृत्रिम स्वर्गों के बाग बगीचे स्वर्गलोकों के
उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों के वृक्ष लताओं से आलंगित होकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अतीव सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित करने वाली है। वहाँ अनेक जलाशय एवं झीलें हैं, जिनका जल निर्मल, पारदर्शी तथा मछलियों के कूदने से क्षुब्ध रहता है और कुमुदनी, कुवलय, कलहार तथा नीला एवं लाल कमल के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आह्लाद होता है। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके फनों की मड़ियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। चूंकि इन लोकों के निवासी जड़ी बूटियों के रस तथा रसायन का पान करते और उनमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। न तो उनके केस सफेद होते हैं, न झुर्रियाँ पड़ती हैं, न आसक्य होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती है। उनके पसीने से दुर्गंध भी नहीं आती है और ना तो उन्हें थकान, ना ही शक्ति अथवा वृद्धावस्था जन्य उत्साह का अभाव सताता है। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त किसी अन्य साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं रहते हैं। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उनके तेज से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी हैं। कुछ नामधारी योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल नामक असुर के अंगड़ाई लेने से ही 3 प्रकार की उत्पन्न स्त्रियां स्वैरिणी, कामिनी तथा पुंखली के नाम से ख्यात हैं। स्वैरिणी स्त्रियां अपने ही वर्ग के पुरुषों से ब्याह करना पसंद करती हैं। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुंखलाएं अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर उसे हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस पेय से मनुष्य में काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वे इच्छानुकूलित आत्म तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने आप को 10,000 हाथियों से भी बली और पूर्ण मानने लगता है। निसंदेह मद के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु को अवहेलना करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। अतल लोक के नीचे वितल है, जहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों तथा अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप भगवान शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और उनके वीर से हाटकी नामक नदी उत्पन्न होती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह इस नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ग उत्पन्न होता है। इस लोक के वासी असुर अपनी पत्नियों सहित इस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार वे अत्यंत सुख पूर्वक रहते हैं। वितल के नीचे सुतल नामक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं और वहाँ आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु आदित्य के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग पृथ्वी मांगकर महाराज बलि को छल कर तीनों लोकों को प्राप्त कर लिया। सर्वस्व दान देने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य वापस लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते रहते हैं। हे राजन, बलि महाराज ने भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है
कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना महत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से प्रत्येक जीव इस जगत में सुख या दुख का भोग करता है। भगवान के दिव्य गुणों पर रीझ कर बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में अर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुले रहते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेमवश शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवत इच्छा से अच्छा स्थान प्राप्त होता है, किंतु कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी को सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का असली फल तो श्री भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम का प्रकट होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई भी इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंसकर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसी ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद जैसे भक्तों के हाथों बिके हुए हैं। दूसरे शब्दों में श्री भगवान ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं वे उनके हाथों बिक जाते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी तथा याचारो अश्विनी कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। श्री भगवान यहाँ पर बलि महाराज को भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इनसे ईश्वर की प्रेम भक्ति भूल जाती है। भौतिक ऐश्वर्य का यही परिणाम होता है, फिर भगवान में मन नहीं लगता है। जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति न सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोगों को मांग लिया। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बचा रह गया, किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले, धिक, स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को अपना प्रधान सचिव बना करके भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए तीन लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे जितना भी ऐश्वर्य क्यों न रहो, वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक हैं, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। बलि महाराज ने कहा, हमारे तुल्य पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला कैसे ईश्वर के सिद्ध भक्त
प्रहलाद महाराज के परम मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भवन पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूरी पर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र का विस्तृत वर्णन आगे कहूंगा। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक अन्य लोक है जो मय दानों द्वारा शासित है। मय इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य हैं। एक बार भगवान शिव ने उन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है। तीनों लोकों के लाभ के लिए मय के तीनों राज्यों में अग्नि लगा दी, किंतु जब बाद में प्रसन्न हुए तो उनका राज्य लौटा दिया। तब से भगवान शिव मय दानों की रक्षा करते हैं, इसलिए वह सोचता है कि उसे श्री भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं है। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक फनों वाले कुद्रु की सर्प सरतानों का आवास है। इन सर्पों के कुहक, तक्षक, काली तथा सुषेण प्रमुख हैं। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु फिर भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ विहार करते रहते हैं। महातल के नीचे रसातल नामक लोक है जो दिति तथा दनु के असुरी पुत्रों का निवास है। ये पणि, निवात, कवच, काले तथा हिरण्य पुरवासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु हैं और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर हैं और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोगों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की दुति शर्मा साप देती हैं तो महातल के सर्प असुर इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। रसातल के नीचे पाताल या नागलोक नामक अन्य लोक है, जहाँ नागलोक के स्वामी अनेक असुरी सर्प रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर तथा देवदत्त। इनमें से वासुकी प्रमुख हैं। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के 1000 फन होते हैं। इन फनों में बहुमूल्य मणि सुशोभित होती है और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और आगे आपको किस धार्मिक चीज की कथाएं सुननी हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और हाँ भाई, वीडियो को लाइक जरूर करें।